हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल लेकर के आया हूँ आज पर्यावरण का ज़बरदस्त टॉपिक, जो कि सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित है। इसमें हम बताएंगे सिर्फ 10 प्रश्नों में आपको 40 उत्तरों का व्याख्या। हाँ जी, 10 प्रश्नों में सिर्फ 40 उत्तरों का व्याख्या। ये हमारा भाग प्रथम जा रहा है। दूसरे भाग के लिए अब जरूर संपर्क करें। पर्यावरण से संबंधित दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बीचों बीच हम लाए हैं। आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो जो गई है आपके बीचों बीच, वो काफ़ी आपको मदद करने लायक रही होगी। जैसा कि देखा जाए तो आने वाला विगत कुछ ही महीनों में आपका सुपर टेट और यूपी टेट, जो सुपर यूपी टेट है, इसका सब परीक्षा होने वाली है और 17,000 की जो वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित ये सारे प्रश्न मैंने बनाए हैं ताकि आपको इस प्रश्न के माध्यम से नंबर प्राप्त करने का अवसर प्रदान हो। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न में कि कितने क्वेश्चन सही सटीक आपके लिए बैठते हैं। मैं कामना यही करता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी भी दबाना नहीं भूलिएगा। आते हैं चैनल पे, अधिक से अधिक आप लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करते रहिएगा। आइए चलते हैं, देख लेते हैं। पर्यावरण है। प्रश्न एक है, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई। क्वेश्चन बोल रहा है कि सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई। तो यह योजना देखिए, ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया गया है वर्ष 1999, वर्ष 2000 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2004 में। तो हम ऑप्शन को लेकर के आए हैं, प्लस ऑप्शन से संबंधित आपको सारी जानकारियां भी देंगे। तो ऑप्शन एक में जो बोल रहा है कि 1999 में, तो इसमें 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और वर्ष 2002 में अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन में 6 से 14 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई और वर्ष 2004 में मिड डे मील योजना लागू किया गया। तो ऑप्शन हमारा जाएगा डी फॉर देहरादून। उसके बाद आते हैं प्रश्न 2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत से ये नौकरी वाले फॉर्मों में, आई मीन सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, जीडी, सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो देखिए, ऑप्शन दिया है ए 5 जून, ऑप्शन बी 7 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 23 जून। तो हम जान लेते हैं कि हमारा, देखिए पहला क्या है, देखिए जो 7 जून है, 7 जून को विश्व खाद्य श्रृंखला दिवस के रूप में 7 जून को मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है ए। उसके बाद विश्व रक्तदाता दिवस 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 23 जून। 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए फॉर आंध्र प्रदेश। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। यह भारत किसके साथ आया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी,
ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है सिकंदर। तो देखिए आते हैं, मोहम्मद बिन गोरी के साथ आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम उसका था, जो आगे चल करके गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद महमूद गजनवी के साथ अल-बिरूनी आया था, जो कि एक महान कवि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इब्न बतूता भी एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। और सिकंदर के साथ निर्याकस आया था। कहने का मतलब तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया था? अल-बिरूनी आया था। तो बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। जो अल-बिरूनी के पुस्तक का क्या नाम था? प्रश्न कह रहा है कि अल-बिरूनी के पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन है ए किताब उल हिंद, बी रेहला, सी इंडिका और डी चचनामा। तो हम देख लेते हैं, रेहला जो है, रेहला किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के साथ। और इंडिका का संबंध किसके साथ है? मेगस्थनीज के साथ। और चचनामा का संबंध है अली कोफी एक जो व्यक्ति थे, वो चचनामा का क्या किए थे? की रचना किए थे। और किताब उल हिंद जो है वो कौन लिखा था? अल-बिरूनी। किताब उल हिंद कौन लिखा था? अल-बिरूनी। पांचवा प्रश्न जो है, कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए भारत आया था? कहने का मतलब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है मेगस्थनीज, और दूसरा ऑप्शन है फाहियान, और तीसरा ऑप्शन है वैनसान, और चौथा ऑप्शन है बारबोसा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मेगस्थनीज था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, जो कि 304 से 299 ईसा पूर्व था। और फाहियान जो था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय 339 से 414 ईस्वी में आया था। और वैनसांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में आया था, 629 से 643 ईस्वी में रहा। और बारबोसा जो आया था कृष्णदेव राय के समय में आया था, जो कि 1510 से 1516 ईस्वी में आया था। तो इसका ऑप्शन आपका जाएगा वैनसांग के साथ जाएगा। वैनसांग ने लगभग 14 वर्ष तक इस हर्षवर्धन के राज्यकाल में बिताया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कौन सा पर्यावरण प्राकृतिक घटक में सम्मिलित है? प्राकृतिक घटक, पहला ऑप्शन है ए सड़क परिवहन, बी है जल एवं वायु, और सी है पार्क एवं संस्कृति, और डी है जलमंडल। ऑप्शन देख लेते हैं। सड़क परिवहन किसके द्वारा है संबंधित, किससे संबंधित है? तो मानव निर्मित घटक है। जो सड़क है कौन बनाता है भाई? तो ये मानव निर्मित, मनुष्यों के द्वारा क्या करता है कि सड़क का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद जल एवं वायु है जो ये हमारा क्या है? प्राकृतिक घटक है। और सी है पार्क एवं संस्कृति, ये भी मानव निर्मित घटक है। और जो जलमंडल है वह पर्यावरण का क्षेत्र है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जल और वायु है वो प्राकृतिक घटक है। IMB फॉर बॉम्बे। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। ये कह रहा अप्पिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आते हैं बिहार ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी उत्तराखंड है, और ऑप्शन सी कर्नाटक है, ऑप्शन डी नई दिल्ली है। तो हम देख लेते हैं कि बिहार का जो संबंध किससे है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से, जो कि 1917 में क्या इसका आंदोलन किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड पे, जिसमें चिपको आंदोलन बहुत ही माना जाता है। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए, क्या औरतें जब पेड़ों को काटा जाता था तो औरतें उत्तराखंड में पेड़ों को पकड़ लेती थी
और पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और उसके बाद है उसी समय उत्तरांचल आंदोलन चला था, जो कि 1974 में। उसके बाद आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है डी का ऑप्शन, नई दिल्ली जो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला था। और कर्नाटक में जो सी है कर्नाटक अप्पिको आंदोलन, जो कि 1983 से 1989 तक चला था। तो इसका आंसर क्या होगा? C4 चेन्नई कर्नाटक अप्पिको आंदोलन। आते हैं प्रश्न 8 पे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में 22 अप्रैल, बी ऑप्शन में 5 जून और सी ऑप्शन में दिया है 22 मई और डी ऑप्शन में दिया है 3 अक्टूबर। तो देख लेते हैं। जो 22 अप्रैल है इस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो सी फॉर चेन्नई 22 मई को क्या हो गया? हमारा आंसर जाएगा। उसके बाद आते हैं 9वां क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में बोल रहा है कि पौधे में मतलब फ्लोएम का क्या मुख्य कार्य होता है? तो ऑप्शन ए है आहार वहन के लिए, ऑप्शन बी है अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन वहन के लिए और ऑप्शन डी है जल वहन के लिए। तो आकर देख लेते हैं ऑप्शन में। अमीनो अम्ल वहन के लिए क्या होता है? अमीनो अम्ल का प्रोटीन बनाने में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रोटीन पौधों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद है ऑक्सीजन वहन के लिए। ऑक्सीजन का प्रयोग हीमोग्लोबिन में किया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें रक्त जो हमारा जमता है उसका कारण क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में, और रक्त जो दौड़ता है हमारे शरीर में, ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का मुख्य भूमिका होता है। और जो डी है जल वहन के लिए, तो जल क्या करता है? पौधों में जाइलम के द्वारा पौधों के हर हिस्सों में पहुंचाया जाता है जल को। और ए में जो है आहार वहन के लिए, जो फ्लोएम होता है पौधों में आहार वहन के लिए क्या करता है? मुख्य उत्तरदायी है। कहने का तात्पर्य जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या पौधे भोजन बनाते हैं, उन भोजनों को फ्लोएम के द्वारा पौधों के हर एक अंगों तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, कब हुई? ऑप्शन है ए 1971 में, ऑप्शन है बी 1981 में, ऑप्शन है सी 1951 में और ऑप्शन डी है 1961 में। ऑप्शन देख लेते हैं। 1971 में जो हुआ है, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं कि 1981 में अधिनियम वायु प्रदूषण, जिसमें निवारण और नियंत्रण के लिए लागू किया गया, वायु प्रदूषण अधिनियम चालू किया गया कि ताकि अधिक से अधिक वायु प्रदूषण पे नियंत्रण किया जा सके, जिससे हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहे और आने वाली बीमारियों से हम बच सके। और 1951 में जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। किसकी? भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। और लास्ट है 1961 में हमें राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ। किसमें 1961 में। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो आपको मिली है वो सही होगी। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेकर के आऊंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।